हाय प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं। पहले हमने इंग्लिश और हिंदी का पेपर हमारे चैनल पर डाल रखा है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो एक बार ज़रूर देख लेवे। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है इसको सोल्व करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आएगी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मानचित्र वह है जो बनाता है। मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है। तो क्या कौन बनाता है, क्या बनाता है? ये देखिए आप कि जो मानचित्रकार होता है वो क्या बनाता है, वो नक्शे बनाता है। क्या बनाता है? नक्शे बनाता है। तो यहाँ पर जो नक्शे हैं वो नक्शे पे राइट क्लिक हो जाएगा। देखिए, मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये हो गया अपना नक्शे पे टिक। इसी प्रकार अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया था उस व्यक्ति का नाम बताना है, वो है अब्दुल फजल। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? ये चलाता है सरकार, चलाती है। रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह किसकी विदुषी थी? संस्कृत भाषा की। राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है? तो राज्य के लिए कानून बनाती है वो होती है विधानसभा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक नहीं है? तो देखिए, घर, सड़कें, पहाड़ और वायुयान। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? प्राकृतिक घटक है तो वो आएगा पहाड़, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है। केवल मात्र जो पहाड़ होता है वही प्राकृतिक होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह या उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ये तीनों कुप्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी। 26 जनवरी 1950 को इस दिन क्या हुआ था आपको पता है? इसमें आ जाएगा हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अब देखिए, रिक्त स्थान देखिए। संविधान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। खालिस्तान वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बन गया था, तो इसमें आ जाएगा 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में। हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। और आगे क्या कह रहा है? शंकराचार्य खालिस्तान के समर्थक थे, तो शंकराचार्य समर्थक थे ये, इसमें आ जाएगा 4 नंबर। अद्वैतवाद के समर्थक थे। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग क्या होते हैं? सभी लोग समान होते हैं। इसमें 5 नंबर आ जाएगा। सभी लोग सम्मान होते हैं। इसमें देखो, इसमें आ जाएगा सम्मान। अब आगे देखो, जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। ये आ जाएगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ये क्रोड इसमें आ जाएगा 7वें नंबर पर क्रोड। इसी प्रकार 17 के बाद में आगे देखो, ये देखो इधर
सवाना घास का जो मैदान वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में देखो यहाँ, आप देखिए यहाँ देखिए, जो अपना 18 नंबर है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है अफ्रीका। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा अफ्रीका वाला वहाँ पे। इसी प्रकार लास्ट जो है, वर्तमान में वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें आ जाएगा भीलवाड़ा। वर्तमान में वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। ये जो भीलवाड़ा है ये आ जाएगा वहाँ 9 नंबर पे भीलवाड़ा। और जो लास्ट है, राजस्थान में खासदार वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं, तो इसमें उत्तर आ जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखो, कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बिल्कुल सत्य बात है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। एकदम सत्य बात है। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। ये भी सत्य बात है। आगे देखो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य है। आगे देखो, टीवी रेडियो मीडिया के अंग है, ये भी सत्य है। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। महासागरों में अधिकांशतः सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है, ये भी सत्य है। शंकुधारी वनों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, ये गलत है साहब। लॉर्ड विलियम बेटे 1829 सती प्रथा, ये बिल्कुल सत्य बात है। राज्य का राज्य पक्षी घोड़ावन है, ये भी सत्य बात है। इस प्रकार से आगे चलिए देखें बच्चों, प्रश्नों को ध्यान से समझना, बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे देखो, 31 से 35 नंबर के जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं कि कैस्पियन जो सागर है वो क्या है? वो कैस्पियन सागर एक विशालतम झील है। ज्वारभाटा क्या है? ज्वारभाटा जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव को ज्वारभाटा कहते हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं क्या होती है? ये ठंडी शीत जलधाराएं होती है। सुनामी क्या होती है? तीव्र भूकंप की तरंगें होती है सुनामी। और लास्ट में महासागरीय है, निश्चय जल की जलधारा महासागरीय धाराएं होती है। इस प्रकार से अब जैसे सीकर से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार के जो बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे सीकर, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, बहुत छोटे प्रश्न है ये। सीकर मंदिर का जो ऊपरी भाग होता है वो सीकर कहलाता है। खान आदेश पशुचारण और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता है? ये टेलीविज़न का उपयोग है। राजस्थान में कहीं 2 उपज मंडियों का नाम लिखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। मौसम कैसे कहते हैं? जैवमंडल क्या है? तो ये सभी क्वेश्चनों को आप अपनी पुस्तक में ढूंढ के इनका जवाब दे सकते हो। अगर मैं इनके प्रश्नों के उत्तर लिखूंगा बच्चों, तो आपको पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाल विवाह किसे कहते हैं? तो ये बाल विवाह आपको पता है कि 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़के का अगर हम विवाह करते हैं तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। और ये कुप्रथा होती है, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का शादी के लायक नहीं रहते हैं। तो ये बातें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। हम भूकंप से कैसे बच सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से याद करके लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसलमेर, इस मानचित्र के अंदर हमारे को ये बताने हैं कि जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, उदयपुर कहाँ पर है। तो देखिए मैं टिक करता हूँ, वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर तो है जैसलमेर, यहाँ पे आ जाएगा जैसलमेर, और यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर हनुमानगढ़। और ये जो कॉलम है ये है झालावाड़ का, झालावाड़ है ये। इसी प्रकार ये थोड़ा सा मानो कि यहाँ सीख लेता है भीलवाड़ा, और यहाँ पर है उदयपुर।
आप एक बार नक्शे में ज़रूर देख लेगा और आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये। तो इसी प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। इस पेपर को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास भी पेपर को भेजें। धन्यवाद।